वेलकम क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शन एक्सरसाइज फिफ्थ बी लेक्चर 7। अब फिफ्थ बी का हमने एफ पार्ट करना है अब। ठीक है बेटे, अब हम एफ पार्ट पे आ गए हैं फिफ्थ बी के। ठीक है, ई पार्ट तक हमने कर लिया था, अब एफ पार्ट करेंगे। क्या है 11/12 प्लस 5 1/6 प्लस 1/3। आपने पीछे वाली क्लास में फोर्थ क्लास में, जहाँ पिछले वाले किसी लेक्चर में आपने किया होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, पहली टर्म आपने ऐसे ही लिखनी है, ऐसे 11/12 ये। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या वे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये 6 को बेटे 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आएगा उसको इसमें क्या करोगे? ऐड। जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करोगे। 6 5 द 30। जैसे आप पहले मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में आपको बताया था, उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई। ये और रूल है, वो रूल और है। आपने ये वाला रूल तो पहले भी सीखा होगा। 6 5 द 30, 30 प्लस 1 31। तो ये आएगा हमारे पास 31। ये हो गया हमारा 31। तो ये हो गया 6 और ये 1/3। पहला स्टेप हमारा यही था कि इसको अगर आपको ऐसी 3 टर्म्स मिल जाएं, ये 5 अलग से लिखना है ऐसे बीच में। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ बीच में, लाइन के बीच में लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है। आपने बुक पे भी लिखा होगा आपके। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे जैसे पहले लेते थे। 12 6 3। ठीक है, पहले 2 की बारी आती है तो 2 में देखते हैं। 2 6 द 12 एंड 2 3 द 6। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 का 3 ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं है कि इसको 1 लिख देंगे तो कहेंगे ऐसे, वो आपको सिखाया होगा काम। अब 3 के टेबल पे बेटे ये जाएंगे तीनों ही। 3 2 द 6, 3 1 द 3 1 द। ठीक है, एलसीएम की ये टर्न नहीं है, एलसीएम मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो एलसीएम आपने पहले ही सीखा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा हो तो पहले वाले क्लासेस में, सॉरी पहले जो है फोर्थ चैप्टर है उसमें चले जाइए आप। एलसीएम आपको आ जाएगा, मेरे ख्याल से किया होगा आपने, नहीं तो उसको दोबारा देखिए वो कैसे करना है। हाँ, अब आगे इसका एलसीएम बेटे लिखते हैं। 2 3 द 6 2 द 12। इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 2। एलसीएम लिखना है यहाँ पे, एलसीएम ऐसे लिखेंगे। ये फेयर काम है आपका, रफ काम नहीं है, थोड़ा साइड में करना है मगर करना ज़रूरी है। ये 12 आएगा। अब लंबी लाइन लगा के ऐसे, जितनी तीनों की एक लाइन लगानी है तो 12 लिखना होता है। 12 को बेटे 12 से पीछे वाले हमने लेक्चर में बताया था आपको, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड का मीन्स है टेबल पढ़ना है। इस टेबल 12 का 12 1 ज़ा 12 तो 1 को पकड़ लिया, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 1 द 11। अब प्लस का प्लस ऐसे ही डालना है। 6 का टेबल पढ़ना है। 6 1 द 6, 6 2 द 12। 2 पे ही आ गया। 2 को 31 से अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रफ वर्क है। 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये साइड में आप कर सकते हो। ठीक है, 62 ऐसे हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब तीनों को ऐड करना है। अब ऐड करने को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे ही ऑरली आता है तो ऑरली भी कर सकते हो। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 1 7। ये बन गया 77/12। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। अगर आप करना चाहो तो ये आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था 77/12। तो बुक पे पीछे ऐसे आंसर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि बुक पे आंसर ऐसे नहीं है, जैसे बुक पे है वैसे लिखते हैं। अब हम इसे इसको बुक वाला आंसर बनाने के लिए आपने ऐसे 77 लिखना है, ऐसे 12 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या होगा? 12 का टेबल पढ़ना है। 12 1 द 12, 12 2 द। ठीक है, ये आपने 5 तक जाना है ऐसे। 12 5 द 60। ठीक है, तो
60 होता है, 12 6 का पढ़िए तो 72 हो जाता है। ये देखिए 72 लिख सकते हैं हम इसके नीचे, ठीक है। 12 6 था 72 और 72 यहाँ पे आ गए 5। मैंने पहले भी आपको ये बात सिखाई थी, जब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने बताया था, तब ये बात बताई थी कि आपने इसको कैसे लिखना है। इसको कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है, ये वाला 6 पहले लिखते हैं, 6 ये लिख लिया, ये इसके सामने ऐसे लाइन जैसे ये वाली आपको पहले बताई थी क्वेश्चन में, जैसे ये मैंने बताया था ऊपर, वैसे ही इसको बनाना होता है। जैसे ये सेकंड पॉइंट में लिखा ना ऐसे 5 1/6, ऐसी इसको टर्म बनानी है। जैसे ये 5 1/6 लिखा है ना, ऐसे इसको भी बनाना है आपने। तो ये क्या है, ये वाला 12 नीचे लिखते हैं ऐसे, और ये 5 ऊपर लिखते हैं, ये ऐसे, नीचे वाला ऊपर, इधर वाला नीचे, ये वाला साइड पे। तो ये आंसर हमारे बुक पे आप देख लीजिए, ये आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये काम आपका फेयर है, ये आपने बिना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से लिखना है। ये आपका काम रफ़ है, इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई लेना देनी है, रफ़ वर्क है, इसको आप कीजिए मत कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, मुझे नहीं मतलब। मगर ये काम एंड ये काम, ये आपका फेयर काम है, और ये साथ में आपने ऐसे लाइन लगा के साथ में करना है। ऐसे लाइन लगानी है आपने कॉपी के पेज पे, और ये साथ पे करना है। जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो ऐसे आपने एक लाइन लगानी है, अब फिर हमने दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है बेटे, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लेंथी हैं थोड़े क्वेश्चंस। क्या है 1/2, थोड़ा सा स्पीड में करूँगा अब इसे, क्योंकि समझाने वाला काम आपको पहले मैंने समझा दिया है। अब आप थोड़ा सा देखिए, बिकॉज इसका टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताया। 5 2 5 द 10, 10 + 1 11, ये ऐसे लिखेंगे, और ये 3 लिखेंगे। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिखना है, ये इसमें स्पेशलिटी आई। हर क्वेश्चन में कोई अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर क्वेश्चन की, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एलसीएम निकालना है 2 2 1 का, ऐसे 2 पेज आएगा 1 1 1, नीचे जब 1 आ जाए तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, ओनली 2 ही बचा है तो एलसीएम आएगा 2। तो ये बड़ी लाइन लगानी है और 2 लिखना है ऐसे। 2 लिखेंगे, 2 का टेबल 2 तक पढ़ना है। 2 1/2 होता है, 1 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, यहाँ पे 11 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ये 1 का टेबल 1 1 द 1 1 2 द 2, ठीक है, 2 2 आएगा, 2 3 द 6, ये ऐसे हो जाएगा। और ये 2 बेटे बड़ी लाइन लगा के ऐसे लिखना है, इसको ऐड कर देना है। 6 + 1 7 + 1 8 एंड ये 1, ठीक है, 11, ये 18 हो जाएगा। अब बात यह है कि ये कटिंग हो जाएगी, इसमें क्या होगा, इसमें कटिंग हो जाएगी। 2 1 द 2 2 9 ज़ा 18, तो आंसर आएगा 9। आंसर क्या आएगा 9। 9/1 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना ही आंसर था इसका। ठीक है, अब हम करते हैं एच पार्ट इसका। ये जी पार्ट हमारा हो गया है, अब हम एच पार्ट पे चलते हैं। पार्ट एच है 3/13, लाइन आपने लगा देनी, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया, +9 5/18 +2। ठीक है जी, इसको 3/13 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये बड़ी टर्म है थोड़ी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को बेटे 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। 9 8 + 72, 9 1 द 9 + 7 16, ठीक है, 162 हो गया। और इसमें ये ऊपर वाली टर्म हमने ऐड करनी होती है ऐसे। ये रफ वर्क है, आप चाहे जैसे मर्जी कर सकते हो, बिना किए तो आपको आएगा नहीं, इसलिए आपने इसको साथ में ही करना है। 7 6 1, तो ये हो गया 167/18। अब 2 को 2/1 लिखना होता है ऐसे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 13 18 एंड 1 का। ठीक है, 13 ऐसे होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये 13 13 रह जाएगा, 13 को 13 रहने देना है हमने। 1 आएगा, 18 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और दोनों 1 हो गया तो 18 बचा। 18 को हमने 18 से कर दिया, 1 1
1 हो गया। 18 को 13 से बेटे मल्टीप्लाई करना है, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ही इसको किया था 9 से अभी। 8 3 द 24, 3 1 द 3 प्लस 2 5 54। आपको मल्टीप्लाई करना मेरे ख्याल से आता होगा, ठीक है। 4 3 2, ये आ गया 234। बड़ी लाइन लगा के आपने ऐसे नीचे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी, आप नीचे लगाओगे आप इस बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। 234 लिख दिया मैंने। अब 13 को बेटे 234 से डिवाइड करोगे तो 18 आंसर आ जाएगा, मुझे पता है आप डिवाइड कर सकते हो। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आता है प्लस, ठीक है जी। तो इसको 18 को बेटे इससे डिवाइड करोगे तो 13 आंसर आएगा। 13 को 167 से मल्टीप्लाई करना है, आपने यहाँ पे लिख के 167 मल्टीप्लाई 13 ऐसे करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका काम है, मल्टीप्लाई आपने करना है, ये नहीं आपने मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया तो आप भी छोड़ दोगे, ये बात नहीं है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर आपने भी मल्टीप्लाई से करना है। मैं इसको आंसर बताता हूँ आपको। 167 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो ये आएगा 2171 प्लस, अब 234 को बेटे 1 से डिवाइड करोगे तो 234, इसका आएगा 234 मल्टीप्लाई 2 468, ठीक है। इन तीनों को अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने करना है ऐड। 54 प्लस 2 171 468 इधर साइड में लिख के आपने इसको ऐड करना है। 2171 प्लस 468। अब पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड मैं नहीं करूँगा, ऐड आपने खुद करना है, ऐड आप कीजिए। ये क्या आएगा आपने लिखना है यहाँ पे ऐसे, नीचे तो आएगा 234, ऊपर वाला बन जाएगा। इसको बेटे हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास इसको ऐड करने में बनता है 2693, ठीक है। 2693 को अब ऐसे 2693 को बेटे 234 से बेटे हम डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पे जाएगा 234 ऐसे, तो ये 5 आएगा, और ये 6 में से बेटे 3 निकालते हो तो कितना बच जाता है, आपको जानते होंगे 3 है, ये 3 आएगा। और फिर इसके साथ ये 1 पहले लिखा था, 1 और आएगा एक, पहले मैंने पीछे लिख दिया, आप आगे लिखना, ठीक है। तो ये फिर 234 आएगा नीचे, और 13 में से बेटे 4 निकालना है, ये 9 आता है, और 4 में से 3 निकालना है तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 और आएगा। तो इसमें कैसे लिखोगे आपको पता है, पहले 11 लिखते हो, ये वाली लाइन लगाते हो, ये 234 है, ऊपर 119 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बुक पे भी यही आंसर है, आपका भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे करना, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी लेंथी है, बड़ी है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर बुक पे दिया हुआ है, हमारी प्रॉब्लम है कि करना ही पड़ेगा, तो हमने इसको कर दिया। ये 15 748 प्लस 11 112 7 5 24, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करना आपको वही काम है, सेम वैसे ही ये इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 15 मल्टीप्लाई 48 आपने करना है, ये आता है 720, इसमें प्लस करने हैं 7, तो ये बनेगा 727। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आपका काम है, आपने साइड पे इसे मल्टीप्लाई करना है। प्लस आगे है 11 मल्टीप्लाई 12, ये आता है 132 प्लस 1, ये आएगा 133/12 ऐसे। प्लस आगे है 7 मल्टीप्लाई 24, ठीक है,
तो ये आता है 7 मल्टीप्लाई 24, ये है 168। तो आप प्लस इसमें 5 करने, ये आएगा 173 मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, साफ बताता हूँ, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। आपने आपको बता दिया रूल कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना आंसर आएगा उसमें 7 ऐड करना है, ये काम आपका है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे 48, 12, 24 का, इनका एलसीएम लेंगे तो ये तीनों ही बेटे 2 के टेबल पे जाएंगे। ठीक है, 24 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 2 के टेबल पे जाएंगे, 12 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 2 के टेबल पे जाएंगे, 6, ये 3 बेटे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आएगा। अब 3 के टेबल पे जाएंगे, 3 2 6, 1 1, अब 2 अकेला रह गया, ये 2, ये 1 1 1, एलसीएम क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 2 48 48 बेटे इसका एलसीएम आ जाएगा। 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है, यहाँ पे 727 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 133 है बेटे, ऊपर नीचे है 12 का टेबल आप पढ़ोगे तो 12 4 द 48 होता है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 133 से। ठीक है, ये आएगा 532। ये 24 2 द 48 होता है बेटे, 2 आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 173 के साथ। ये कैसे करेंगे आप साइड में करके देख सकते हो कैसे आता है ये ऐसे। ठीक है, तो ये हम एक लंबी लाइन लगाएंगे, इनको ऐड कर देंगे। अब हम 346 प्लस 532 प्लस 727, ये बनेगा 160548। ठीक है, 48 से लॉन्ग डिवीज़न से हम डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न आपको आती है ऐसे, लंबी ऐसे बना के 1605 और 48 से। ठीक है, तो ये पहले 3 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पे जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई 3 आप करोगे तो ये आएगा 144। 10 में से 4 बेटे 6, और ये यहाँ से कैरी ले लिया 5415। ठीक है, तो ये अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 192 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर दोबारा 3 पे जाएगा तो ये 144 आएगा। नीचे आएगा 54162, नीचे आएगा 21। ठीक है, तो ये 21। ठीक है, तो आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 33 21 48 मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको कटिंग हो जाती है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करिए। ठीक है, तो इसको कटिंग करके पीछे आंसर जो है वो कटिंग करके लिखा गया है। 3 के टेबल पे यहाँ पे 16 आ गए, यहाँ पे 7 आ गए, तो आंसर वालों ने ऐसे लिखा है। चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा लेक्चर फिनिश हो गया है। ये 2 क्वेश्चन बड़े लेंथी थे। ठीक है, इनको आपने अच्छे से करना है, इसीलिए हमने ये 4 ही क्वेश्चंस किए हैं, तो इनको आपने दोबारा रिवाइज़ करना है। ओके बेटे, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।